नमस्कार। जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिका ढटवाल। जनवाणी कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हर बार हम आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय को लेके आते हैं जो आपके साथ, आपके परिवार के साथ जुड़ा होता है। और आज भी जनवाणी कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय को लेके आए हैं जो जुड़ा है आपके परिवार से, आपकी घर की रसोई से, आपके अधिकारों से। आज हम बात करेंगे खाद्य आपूर्ति विभाग की योजनाएं और ई-केवाईसी प्रक्रिया से। आज हम जानेंगे कि किस तरह से सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का हम कैसे लाभ उठा सकते हैं और कैसे सही तरीके से अपनी सुविधाएं जो सरकार द्वारा दी जा रही हैं उन्हें प्रयोग में ला सकते हैं। पर इसके साथ सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है आपको उन योजनाओं के बारे में पता होना और साथ ही साथ अपनी एक जिम्मेदार नागरिक बनके जो प्रक्रिया, जो ई-केवाईसी प्रक्रिया है उसे पूरा करना। उसके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की ज़रूरत है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर राम कुमार गौतम जी। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनिया जी। आपको सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज का हमारा विषय है कि हम बात करने जा रहे हैं खाद्य आपूर्ति विभाग की योजनाएं और ई-केवाईसी प्रक्रिया। सबसे पहले मैं जो आपसे बात करना चाहती हूं वो मैं बात करना चाहूँगी आपसे कि खाद्य आपूर्ति विभाग की अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो बहुत सारी योजनाएं हैं। तो मैं चाहती हूं कि बारीकी से हम इसको समझें। तो थोड़ा सा मैं योजनाओं से आपके बारे में जो है जानना चाहूँगी। हमारे विभाग की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो मैं विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि पहली जो हमारी योजना है वो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हम कहते हैं कि आप प्रत्येक व्यक्ति को राशन जो हम दे रहे हैं। और दूसरी जो हमारी विशेष योजना है वो है हमारी HP स्टेट सब्सिडी स्कीम, जिसके तहत हम लोगों को दालें और तेल और जो नमक है, चीनी, वो प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ जी। सर, जैसे योजनाओं के बारे में हमने बात की तो सरकार द्वारा योजनाएं इसलिए चलाई जाती हैं ताकि जो गरीब परिवार है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं उन्हें ये प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो हैं वो मिल सके, ताकि उनकी सेहत का और उनके परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। तो किस तरह से जो ये योजनाओं का फ़ायदा कौन है जो इसका उठा सकते हैं? अगर मैं लाभार्थियों की बात करूँ तो वो कौन है, कौन से वर्ग इसमें आते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या लगभग 2025 चल रहा है तो लगभग 70 लाख के आसपास है, या 70 लाख के आसपास हम इसको मान सकते हैं। तो अभी हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं उसकी लिस्ट में भी हमारे 71 लाख जो लोग हैं वो इनरोल्ड हैं जी। लगभग हमारे जो हैं वो 29 लाख के आसपास हमारे जो है वो NFSA के जो हमारे बेनिफिशरीज़ है वो हैं, और 40 लाख के आसपास जो है, 40.5 लाख के आसपास हमारे पास जो है वो APL और APL टैक्स, अब पॉवर्टी लाइन, और जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं वो भी इसमें आते हैं। तो लगभग जो विभाग है वो 71 लाख के आसपास जो हमारे बेनिफिशरी उनको जो है विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो है वो फ़ायदा और लाभ जो पहुंचा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा एक NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें राशन मिलता है उसके तहत हम लोगों को जो है वो लगभग 29 लाख लोगों को हम राशन दे रहे हैं, जिसमें हमारे अंत्योदय योजना एक बेनिफिशरी हैं, लगभग 1,60,000 के आसपास हमारे वो बेनिफिशरी हैं। BPL और PHH के जो हमारे बाकी बेनिफिशरीज़ हैं 29 लाख में से उनको हम इसमें फ़ायदा देते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन लोगों के साथ साथ जो हमारे पॉवर्टी लाइन से ऊपर के जो लोग हैं, जैसे हमारे APL के कोई भी लोग हैं जो BPL की लिस्ट में नहीं हैं या अंत्योदय योजना में नहीं हैं, उनको भी हमने APL राशन कार्ड में जो है वो शामिल किया है। तो सारी जनसंख्या जो है हिमाचल की वो लगभग जो है वो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आती है। इसी तरह से जो हमारी दूसरी स्कीम है हिमाचल प्रदेश राज्य सब्सिडी स्कीम, जो उपदान योजना जो है, जिसके तहत सरकार के द्वारा, हिमाचल सरकार द्वारा जो है वो 3 दालें प्रति राशन कार्ड को जो है वो दी जाती हैं। साथ में 2 लीटर तेल, मस्टर्ड ऑयल या एडिबल रिफाइंड ऑयल उसमें दिया जाता है। 1 kg जो है उसमें नमक दिया जाता है, और चीनी जो है वो 500 ग्राम्स पर पर्सन, जितने राशन कार्ड में लोग हैं उसके हिसाब से दी जाती है। तो ये सारा बेनिफिट दोनों स्कीमों को जो है लगभग 71 लाख के आसपास जो हमारे 71 लाख के आसपास जो लाभार्थी हैं उनको जो है प्रति माह विभाग द्वारा जो है वो प्रदान किया जा रहा है। जी।
सर कई बार जैसे आपने बताया कि इतने लोगों को जो है ये योजना का जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं और राशन दिया जाता है। कई बार जब हम जाते हैं, अगर आम नागरिक की बात की जाए, जाते हैं तो कहते हैं कि राशन नहीं है, आज एक ही दाल है, कई बार कहते हैं कि और सामान नहीं है। तो उसको आप उसकी पारदर्शिता कैसे रखते हैं कि प्रॉपर जो सामान है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कई बार जो है कई चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी सामान नहीं मिलता है, ताकि प्रॉपर कई बार ऐसा होता है कि सामान होते हुए भी नहीं दिया जाता। तो उस पारदर्शिता को आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ये जो है आम नागरिक तक सामान पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको कैसे आप पूरा करते हैं? देखिए, पहले मैं बताना चाहूँगा कि कई बार आपने ठीक कहा कि हमारा आटा और चावल जो है वो समय से हर डिपो में पहुँच जाता है, लेकिन दालें या तेल या चीनी इसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, सभी लाभार्थियों को भी बताना चाहूँगा कि इसको हर महीने जो प्रोक्योर किया जाता है। हमारे जो स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है उसको हमने काम दिया है, उसके माध्यम से जो है दालें, तेल, चीनी ये हर महीने प्रोक्योर की जाए। तो कई बार क्या होता है कि प्रोक्योरमेंट में कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, कई बार टेंडर प्रक्रिया जो है समय पे पूरी नहीं होती या रेट बहुत हाई चला जाता है, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले उसमें होता है। लेकिन इसको फिर भी हम सुनिश्चित करते हैं कि जो लाभार्थी को जो राशन दिया जाना है, चाहे वो आटा है, चावल है, दालें हैं, वो हर महीने जो है वो उसको दिया जाए। कई बार अगर उसको किसी महीने का राशन नहीं मिलता है तो हम नेक्स्ट मंथ में जो उसको पिछले महीने का राशन जो रह गया है वो भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं। बैकलॉग एक हमारी ऑप्शन होती है, उसको मशीनों में जो हमारे डिवाइसेस लगे हैं जिसके थ्रू से हम राशन वितरित करते हैं, उसके माध्यम से उसको उस ऑप्शन को जो है वो इनेबल करके सभी लाभार्थियों को पिछले महीने का राशन भी दिया जाता है। बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक है आपकी, तो उसका क्या मकसद है? उस योजना का मेन मोटिव क्या है चलाने का? देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, आपने देखा होगा कि जब कोविड एक एपिडेमिक जो फैला था उस टाइम भी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों को फ्री राशन दिया था। जो हमारे लेबर क्लास थी, जो भी और राशन कार्ड होल्डर थे NFNSA के अंतर्गत जो होते हैं उनको दिया गया था। इसी योजना को भारत सरकार द्वारा जो है वो अब लागू कर दिया गया सारी कंट्री में, तो हमारे प्रदेश में भी लागू हुआ है। इसके अंतर्गत जो हमारे लाभार्थी हैं, NFSA के जो हमारे लाभार्थी हैं, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि 29 लाख के आसपास हमारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनको फ्री में राशन दिया जाता है, जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन जो है हर महीने उसको दिया जाएगा। 3 kg उसमें व्हीट होती है, जिसकी जगह हम भी यहाँ व्हीट फ्लोर देते हैं, आटा देते हैं, और 2 किलो जो है प्रति व्यक्ति जो वो राइस दिया जाता है। इसमें भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे अंत्योदय योजना के जो लाभार्थी हैं उसको 35 किलो पर राशन कार्ड जो है वो राशन दिया जाता है। 20 किलो उसमें जो है वो व्हीट दिया जाता है, व्हीट फ्लोर दिया जाता है, और 15 किलो उसमें राइस दिया जाता है। लेकिन हिमाचल सरकार ने एक और स्टेप इसमें लिया है कि जितने भी हमारे BPL के उपभोक्ता हैं, अंत्योदय योजना के उपभोक्ता हैं, उनको जो है हम 35 किलो राशन जो है प्रति माह देते हैं। और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना उसके तहत जो है फ्री में राशन जो है लोगों को वितरित किया जा रहा है। केवल मात्र जो हमारे प्रदेश में हम व्हीट की जगह जो है, गेहूं की जगह जो है व्हीट फ्लोर देते हैं, गेहूं का आटा देते हैं, उसके लिए हम ₹1.20 प्रति kg जो है उसका जो पिसाई का है रेट वो उनसे चार्ज किया जाता है। अन्यथा सारा जो राशन वो फ्री में उनको दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जहाँ एक ये सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है उसको जो है राशन प्रति माह फ्री में मिल रहा है। दूसरी तरफ उसका फ़ायदा मुझे ये लगता है कि लोग पहले तो राशन के लिए उनको काम करना पड़ता था, भोजन एकत्रित करना, अब वो इसके अलावा किसी और अन्य स्कीम में काम कर सकते हैं, अपने घर के लिए जो है पैसा कमाया जा सकता है, और भारत की जो इकॉनमी है, स्टेट की इकॉनमी है, उसको में भी अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत प्रत्येक NFSA के लाभार्थी को फ्री में राशन दिया जा रहा है। सर, ये तो हमने बात की जो राशन जो दिया जाता है और वो जहाँ से राशन लिया जाता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जहाँ से राशन की सप्लाई आ रही है। क्वालिटी पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि जो चावल है वो प्लास्टिक का चावल है। ऐसे कई तरह के प्रश्न जो है आम जनता तक पहुंचते हैं। कई बार दालों की क्वालिटी पे भी सवाल उठाए जाते हैं। पैकेट्स के अंदर कई चीज़ें तरह के बोलते हैं कि ये अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्मेल है। तो उसको आप चेक एंड बैलेंस कैसे करते हैं ताकि जो आम जनता तक
जो सामान है वो क्वालिटी का पहुंचे और जो मेन मोटिव है हमारी सरकार का वो जो है उसको हम अचीव कर पाएँ। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये हम राशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये फोर्टिफाइड राशन है। इसमें जहाँ हम एक तरफ से राशन दे रहे हैं तो अब हमारा स्कीम है कि हम एक राशन से जो है वो एक उसकी जो न्यूट्रिशन की जो कमी प्रदेश में चल रही है, जो आपने देखा होगा कि जो हमारी हेल्थ रिपोर्ट्स आती हैं उसमें काफ़ी बच्चे अनीमिक पाए जाते हैं, काफ़ी लोग, काफ़ी महिलाएं, काफ़ी जो हमारी बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, वो काफ़ी अनीमिक पाई जाती है। उस चीज़ को डील करने के लिए, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने इस जो हमारा राशन जाता है इसको फोर्टिफाई करने का, फोर्टिफिकेशन का एक प्रोजेक्ट हमने प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया, जिसके तहत जो है हमारा राइस और हमारा जो आटा है उसमें आयरन और विटामिन B9 और विटामिन B12 जो है वो ऐड किए जाते हैं। इसका एक स्पेसिफिक कोई टेक्निकली स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको ऐड किया जाता है। इससे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। लेकिन जो इस आटे को प्रयोग करेंगे, चावल का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए जो है फिर जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, अनीमिक है हमारे लोग, विटामिन B9 की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, उसको भी इस राशन के जरिए जो है पूरा किया जा रहा है। तो जहाँ आपने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि क्वालिटी को कैसे मॉनिटर किया जाता है, तो हमारे पास जितना स्टाफ है हमने निश्चित किया है कि प्रत्येक मिल से जहाँ आटा पिसाई किया जाता है उसका सैंपल जो है प्रति माह जो है और प्रति बैच उठाया जाए। उसका हमें यहाँ पे हमारे पास लैब है, उसका एनालिसिस वहाँ किया जाता है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है, विश्वास है कि ये हमारी क्वालिटी जो है पिछले समय से काफ़ी इम्प्रूव हुई आटे की क्वालिटी। कोई क्योंकि हमारा एक नंबर भी है 1967 जहाँ पे लोग कंप्लेंट करते हैं। 1101 मुख्यमंत्री संकल्प योजना है जहाँ पे लोग अपनी शिकायत देते हैं, तो काफ़ी शिकायतों में कमी आई है। और जहाँ शिकायत मिलती है आटे की कि आपका आटा ठीक नहीं है, तुरंत उस पर जो एक्शन लिया जाता है, उस आटे को रिप्लेस किया जाता है। किसी तरह की उसमें कोई कंप्लेंट है उसको दूर किया जाता है और लोगों को जो है वो बिना कंप्लेंट का आटा जो मुहैया कराया जाता है। जहाँ तक राइस की बात आप कर रहे हैं कि प्लास्टिक का राइस है, तो आपके माध्यम से मैं इसका अवेयर करना चाहता हूँ जो हमारे उपभोक्ता हैं कि हमारा जो राइस है वो भी एक फोर्टिफाइड राइस है, जिसमें भी आयरन और साथ में विटामिन B9 और विटामिन B12, B9 को फॉलिक एसिड भी कहते हैं, और विटामिन B12 है उसको भी इसमें ऐड किया जाता है। लेकिन उसको ऐड करने के लिए आप सीधा तो राइस में ऐड नहीं कर सकते, तो उसके लिए राइस की शेप की तरह जो है वो राइस कर्नल, राइस की जो दाने हैं वो तैयार किए जाते हैं। उसको पहले पीसा जाता है राइस को, उसमें जो है फिर आयरन, विटामिन B9, B12 को जो है मिलाया जाता है और उसकी शेप दोबारा चावल की तरह करने के बाद इसमें 1% जो है, मतलब 1 क्विंटल में जो है हम 1 kg जो है राइस ऐड करते हैं। तो कई बार जो राइस हैं वो जब हम राशन वितरित करते हैं डिपों से, तो राइस किसी को जाते हैं तो पानी में तैरते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हल्का उसका वेट हो जाता है, तैरता है, तो लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक का राइस है। और उसका कलर भी थोड़ा सा येलिश टाइप का होता है, वाइट की बजाय थोड़ा सा येलिश होएगा, तो उससे लोग ये समझते हैं उसको कि प्लास्टिक के राइस हैं। पकने में तो एक जैसे पकेंगे, थोड़ा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से अवेयर करना चाहूँगा हमारे लाभार्थियों को कि सरकार जो है वो उत्तम क्वालिटी का, फेयर एवरेज प्राइस हम इसको कहते हैं कि फेयर एवरेज क्वालिटी का जो राइस हम लोगों को दे रहे हैं, साथ में फोर्टिफाइड राइस कर्नल उसमें है। तो आप उसको प्लास्टिक का राइस मत समझिए। सरकार जो है वो फोर्टिफिकेशन के माध्यम से लोगों की जो है, उपभोक्ताओं की जो है वो हेल्थ को जो है इम्प्रूव करना चाहती है, ताकि जो हमारे अनीमिक लोग हैं, अनीमिक हमारी बालिकाएँ, महिलाएँ हैं, उस इशू से भी इससे निजात पाई जा सके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई प्लास्टिक के राइस नहीं है, लेकिन आप जो है लोगों में अवेयरनेस करें, जो हमारे पढ़े लिखे उपभोक्ता हैं, कि अगर कोई कहता है तो उसको समझाएं कि किस तरीके से ये राइस जो है वो फोर्टिफाइड राइस है, राइस कर्नल्स हैं, और प्लास्टिक की इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें हम जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, एक्स पे भी आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। सर, अब बात करते हैं, हमने ये बात की जो क्वालिटी पे भी हमने बात कर ली। अब दूसरी बात मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जो जो हमारी फेयर प्राइस की जो शॉप्स हैं उन तक सामान पहुँच रहा है,
क्या वो सामान जो है वो प्रॉपर उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या उन्हें भी डिजिटलाइज किया गया है ताकि चेक किया जा रहा है कि जो राशन प्रॉपर आ रहा है वो आम जनता तक पहुंचे, ना कि वो अपने पर्सनल मोटिव के लिए उसे यूज़ करे। जहाँ तक फेयर प्राइस शॉप्स की बात है, डिजिटाइजेशन की बात है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रोसेस हिमाचल में 2007 में चला और 2017 में हमने कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन सारा फेयर प्राइस शॉप्स का कर लिया था। और जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है कि जो राशन जिसको जाना चाहिए उसी को मिले, उसके लिए हर एक, आपने देखा होगा कि हर एक फेयर प्राइस शॉप में जो है वो एक ई-पॉस, जिसको पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस कहते हैं, जिसमें अंगूठा लगा के लोगों को राशन दिया जा रहा है। अंगूठा लगाने का मतलब है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से जो है उनको राशन वितरित किया जा रहा है। अभी हमने हाल में ही 2023 में एक स्टेप लिया कि जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं उनको 100% जो है वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से जो है वो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसका कहने का मतलब है कि जो वही व्यक्ति जो जेन्युइन उपभोक्ता है वही जाकर जो है डिपो से राशन ले सकता है। उसके लिए हमने 3 मेथड जो हैं वो उसमें डेवलप किए हैं। पहला तो OTP है कि अगर आपका मोबाइल नंबर जो आधार में सीडेड है और राशन कार्ड में सीडेड है तो उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। जब आप राशन लेने जाएंगे उस OTP को मशीन में डालेंगे तभी आपका राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। या फिर आपका बायोमेट्रिक, आपके अंगूठे जो हैं, फिंगरप्रिंट्स जो है वो स्कैनर पे लिए जाते हैं और उसकी पहचान करने के बाद आपको राशन दिया जाता है। अभी हाल में ही हमने एक नया टूल जो है डेवलप किया जिसको हम फेस ऑथेंटिकेशन ऐप कहते हैं। अभी जो लोगों का चेहरा है उसको भी आधार बेस्ड है, उसको भी रीड करके जो उसको चेहरे का जो है फ़ोटो लेकर भी डिपो में राशन वितरित किया जा रहा है। तो 100% ये सुनिश्चित किया जा रहा है अभी कि केवल मात्र उन्हीं उपभोक्ताओं को राशन दिया जाएगा जो कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से दे रहे हैं। तो हमारा 100% ऑथेंटिकेशन सारे स्टेट में चल रहा है। तो किसी तरीके से हम ये कहना कि ये राशन किसी और को जा रहा है उपभोक्ता की मर्जी के बगैर, वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है करने का। सर, बात करें वन नेशन वन राशन कार्ड की, इसकी भी सुविधा दी जा रही है, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में जानना चाहूँगी आपसे। कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसफरेबल जॉब है, ट्रांसफ़र होते हैं, कई बार ऐसा किसी काम के लिए जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ आते हैं तो दोबारा से वो प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। लेकिन अब वन नेशन वन कार्ड जो है वो शुरू किया गया है, थोड़ा सा मैं उसको डिटेल में आपसे जानना चाहूँगी। वन नेशन वन राशन कार्ड, इसको ONORC भी कहते हैं। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये स्टेट, जो भी व्यक्ति किसी वजह से बाहर के स्टेट से हिमाचल में आता है या हिमाचल का व्यक्ति NFSA का जो हमारा उपभोक्ता है, APL APLT के लिए सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हैं, जो हमारे अंत्योदय योजना के लोग हैं, BPL के हैं, PHH के हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो बेनिफिशरीज़ हैं, वो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो जो व्यक्ति बाहर से हिमाचल में काम करने के लिए है वो अपना राशन उस स्टेट की अलॉटमेंट के हिसाब से, एंटाइटलमेंट के हिसाब से हिमाचल में ड्रॉ कर सकता है। या हिमाचल का जो लाभार्थी है अगर किसी और स्टेट में जाता है तो वहाँ पे हिमाचल की एंटाइटलमेंट के हिसाब से वो अपना राशन वहाँ पे ले सकता है। अभी हमने भी प्रयास किया था पीछे कि जो हमारे हिमाचल के जो बेनिफिशरी जो हैं, जो एक जिला से दूसरे जिला में जाते हैं या एक डिपो से दूसरे डिपो में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सुविधा का शुरुआत किया था, सुविधा को शुरू किया था। लेकिन टेक्निकल ग्लिच होने के कारण इसको अभी हमें बंद करना पड़ा। लेकिन आने वाले समय में, मतलब इसी साल जो है, हम इसको हिमाचल के उपभोक्ताओं को विद इन स्टेट भी इसको ओपन करने जा रहे हैं। जी सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने eKYC के बारे में बात की, थोड़ा सा मैं डिटेल जानना चाहूँगी कि eKYC क्या है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों बनाई जा रही है। आज समय बात करें तो हर एक व्यक्ति eKYC के बारे में जानकारी चाहता है, ये क्यों आवश्यक है, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को ये पूरा आप क्लियर करें। देखिए, हमारे प्रदेश में लगभग 1 जनवरी 2025 को 71 लाख के आसपास हमारे राशन कार्ड उपभोक्ता जो थे, सारे मेंबर्स थे, वो इतने थे। और 19 लाख 0.34 के आसपास हमारे राशन कार्ड होल्डर सारे स्टेट में थे। तो एक जो आपने पहले भी बात करी कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो राशन जिसके लिए आया उसी को मिले, किसी और व्यक्ति को उसका लाभ ना पहुँचे या राशन जो है मार्केट में ना जाए, कहीं और ये ना बिके, उसको सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैंपेन चलाया 2021 में, 2021 में, कि हर एक उपभोक्ता की पहचान होनी चाहिए कि जो ले रहा है राशन कार्ड, वो जो राशन ले रहा है वो वही उपभोक्ता है जिसका राशन कार्ड बना है, उसके नाम पे राशन है। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक प्रोसीजर बनाया कि प्रत्येक व्यक्ति डिपो में जाएगा, वहाँ पे मशीन पड़ी है, मशीन में बायोमेट्रिक अंगूठा लगाएगा, ऑथेंटिकेशन करेगा, तो उसका जो है बायोमेट्रिक
ई KYC हो जाएगा, पता लगेगा कि ये जेन्युइन उपभोक्ता है, मतलब अभी जीवित है, राशन ले सकता है, राशन का उपयोग कर सकता है। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए हम 2021 से प्रयास कर रहे थे कि हमारे भी स्टेट में सभी लोगों की ई KYC हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। लोगों के हमने काफ़ी कैंपेन चलाए, लगभग 60% लोगों ने ऐसा ई KYC अपने आप वॉलंटरली जो किया। तो 2025 में फिर हमने एक स्टेप लिया कि हमने लोगों की सुविधा के लिए एक टूल डेवलप किया कि फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के माध्यम से जो है ई KYC आप घर बैठे भी कर सकते हो, क्योंकि स्टेट में 40 लाख के आसपास हमारे APL टैक्स के उपभोक्ता हैं, 28 लाख के आसपास, 28.5 लाख के आसपास हमारे NFSA के उपभोक्ता हैं। तो उन लोगों को कई लोग डिपो में जाना पसंद नहीं करते या जा नहीं सकते किसी कारणवश, तो उनको एक सुविधा देने के लिए हमने फेस ऑथेंटिकेशन ऐप का जो है वो डेवलप किया कि लोग इस ऐप को जो अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे डाउनलोड करके, ऐप स्टोर में ऐप उपलब्ध है, वहाँ से इसको डाउनलोड करके घर बैठे अपना ई KYC सारे मेंबर्स की अपनी खुद कर सकते हैं जी। तो इसको करने के लिए फिर हमने 1 जनवरी 2025 से कैंपेन चलाया और हमें पता लगा कि 1 महीने के अंदर ही फरवरी तक हमारा लगभग 10 लाख लोगों ने KYC करी है कि उन्होंने अपने आप को इंश्योर किया कि मैं अभी उपभोक्ता के रूप में जो है वो मौजूद हूँ, मैं इस राशन का उपयोग कर सकता हूँ। तो हर व्यक्ति की हमने पहचान जो है KYC से करी। तो इसका पर्पज़ एक ही था कि जो व्यक्ति जिसके लिए राशन आ रहा है या दिया जा रहा है वो राशन उस व्यक्ति तक पहुँचे। अगर ये नहीं हो तो उसके नाम पे कोई और भी व्यक्ति राशन ले सकता था, ड्रॉ कर सकता था। उसको सुनिश्चित करने के लिए ये जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं और ये आगे उठाया गया है। जी सर, जिन्होंने अभी तक, जैसे आपने कहा कि 60% लोगों ने ही ये किया था, तो अगर मैं बात करूं कि जो आज हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने उन्हें ये डर कई बार कहते हैं कि फेस अथेंटिटी जो है आपकी, कई चीज़ें, आपका डाटा हैक हो जाता है, तो कई तरह का मिथ लोगों के दिमाग में था। तो मैं दूरदर्शन के माध्यम से मुझे लगता है कि कई दर्शकों को ये क्लियर हुआ होगा। जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, क्या अभी भी समय है, वो कर सकते हैं? या जिन्होंने नहीं किया है तो कौन से दस्तावेज ज़रूरी हैं और वो कैसे कर सकते हैं? देखो, ई KYC करने के लिए किसी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना राशन कार्ड नंबर पता होना चाहिए या आपको आधार नंबर आपका पता होना चाहिए। और इसको करने के लिए अभी हमारे पास 3 तरह के जो है वो टूल्स उपलब्ध हैं। जो व्यक्ति फिर शॉप में जा सकता है, डिपो में जा सकता है, वहाँ जाके अपनी ई KYC कर सकता है। उसका राशन कार्ड वो डालेंगे, उसका अंगूठा लगाएंगे या उसका फेस ऑथेंटिकेशन ऐप से वो अपनी ई KYC कर सकता है। जो व्यक्ति बाहर है, प्रदेश के बाहर है, प्रदेश में नहीं है, डिपो में नहीं आ सकता, उसके लिए हम जितने में हमारे लोक मित्र केंद्र हैं बाहर के या कॉमन सर्विस सेंटर जिसको हम कहते हैं, उसमें हमने एक ऐप डेवलप करी है। सभी लोक मित्र केंद्र में, सारे कंट्री में वो चल रही है। तो व्यक्ति उस लोक मित्र केंद्र में जाकर हिमाचल का EPDS सिस्टम में जाके जो है वो अपना ई KYC कर सकता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक हमने एंड्रॉयड ऐप डेवलप करी है जो व्यक्ति अपने मोबाइल पे ऐप स्टोर से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है और घर बैठे अपनी ई KYC जो कर सकता है। तो इसको इतना सुगम कर दिया है कि आप कहीं भी अपनी ई KYC आप कर सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति ई KYC नहीं करता, उसका राशन कार्ड हमने ब्लॉक कर दिया है। उस मेंबर को तब तक राशन नहीं ड्रॉ कर सकता जब तक अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करेगा कि वो जेन्युइन उपभोक्ता है। और जैसे ही ई KYC करेगा, उसका ऑटोमेटिकली जो है राशन कार्ड जो है ओपन हो जाएगा और अपना राशन वो डिपो से ले सकता है। तो इसलिए किया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और जिस व्यक्ति के लिए राशन जो है सरकार दे रही है उस तक राशन जो पहुँचे। सर ने बताया कि जिन व्यक्तियों ने अभी तक अपना ई KYC नहीं किया है, वो अपना अभी भी समय है कि ई KYC करवा सकते हैं और अपना राशन कार्ड जो है दोबारा अपडेट करवा सकते हैं। और सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, कई बार जो है वो योजनाएं कई चलाई गई हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि वो योजनाएं जो हैं वो पेपर्स तक ही रह जाती है, ग्राउंड तक जो है वो नहीं पता चलती हैं। उन योजनाओं की अगर मैं कहूँ तो पब्लिसिटी नहीं होती है। तो क्या ऐसी कोई पॉलिसीज़ आपने बनाई गई हैं कि आम जनता को उसकी जानकारी हो? तो किस तरह से आप जो है, ताकि आम जनता उसके बारे में जागरूक हो कि ये फ़ायदा जो है आम जनता को मिलेगा, उसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए समय पर हम लोग जो है वो अपने जो हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, जैसे DFSCs हैं, डिस्ट्रिक्ट में इंस्पेक्टर्स हैं, उनके माध्यम से कैंप्स उपभोक्ताओं के लिए लगाए जाते हैं। और कंज्यूमर अफेयर्स में भी हमारे पास से कंज्यूमर अवेयरनेस का पैसा आता है, फंड आता है, उसको भी हम इन कैंप्स के माध्यम से यूज़ करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। और मैं भी कहना चाहूँगा कि जो हमारी वेबसाइट्स है, जो हमारा डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, फूड डिपार्टमेंट का आप खोल सकते हैं, उस पर सारी योजनाओं का जो है वो विस्तृत विवरण दिया गया है। साथ में जो हमारी
जो और भी हमारी सरकारी जानकारी होती है उसको वहाँ पे डिस्क्लोज़ करते हैं उपभोक्ताओं के लिए कि कैसे आप अपने KYC कर सकते हैं, किस तरीके से आपको आपकी इंटाइटलमेंट कितना है, कितना आपको मिलेगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो है एक नई ऐप्स जो बनाई है, मेरा राशन माई राशन ऐप, मेरा राशन मेरी ऐप, ठीक है, इस तरीके से बनाई है। तो सारी प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे और उपलब्ध हैं, उनको वहाँ से डाउनलोड किया जाता है। स्पेशल कैंपेन्स में इसमें पर जैसे हमारा मान लो कोई मेला लगता है, शिवरात्रि का लगता है, होली का लगता है या कुल्लू दशहरा का लगता है, उसमें हम लोग जो स्पेशल जो है वो स्टॉल्स लगाते हैं, उसमें लोगों को वहाँ भी जानकारी दी जाती है कि विभाग की कौन कौन सी स्कीम चल रही है। जो भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध है उस पर जो है ये कार्य किया जाता है। साथ में जो हमारा सोशल नेटवर्क है, मीडिया है, उसको हम यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया में स्मेस पे जो है लोगों को अवेयर करने के लिए डिपार्टमेंट अपनी जानकारी लोगों को देता है। सर, ये ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सारी डिटेल और भी बातें हो सकती हैं, पर समय कम है। अगर हमने जो कोई बात की है उसके बीच में आपको लगता है कि बहुत ही कोई महत्वपूर्ण बात है जो आम जनता को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं चाहती हूँ कि संदेश के माध्यम से आप मेरी आम जनता को अपना संदेश दें। मैं ये कहना चाहूँगा कि विभाग द्वारा जो है वो राशन को वितरित करने के लिए पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जा रही है। अभी जो विभाग स्मार्ट PDS के अंतर्गत जो है वो जो आपका वेइंग स्केल है उसको जो है आपके मशीन से जोड़ रहा है, ताकि जितना उसकी एंटाइटलमेंट बनती है उतना ही उसको तोल के भी मिले। ऐसा नहीं हो कि उसको 20 किलो दिखाया जा रहा है, दिया 10 किलो जा रहा है, वो भी मिले। साथ में जो है इसका एक बिल जो है, एक इनवॉइस जो है वो भी निकलेगा और उपभोक्ता उसको लेके जाएगा कि कितना पैसा बनता था, कितना पैसा उसने लिया, कितना सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है, ताकि उसको भी जानकारी मिले कि सरकार कितना पैसा जो है इस योजना के अंतर्गत खर्च कर रही है। और मैं भी कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति जो है वो KYC करे और अपने आसपास जो लोगों को जानकारी दे, ताकि जो आप ये कह रहे हैं कि पूर्ण पारदर्शिता से जो विभाग राशन जो है लोगों को वितरित कर सके। जी सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज हमने जाना कि किस तरह से सरकार की ये जो योजनाएं हैं वो चलाई गई हैं आम जनता के लिए, पर आम जनता की जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी समय है, आप अपनी KYC करवाएं और सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई हैं उसका भरपूर फायदा उठाएं। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।